अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर लिखी जाने वाली बहुत सारी कुतुब का मुताला करने की तौफीक अता फरमाई। असातिज़ा की इजाज़त से पढ़ाने की सादत भी मिली। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और सलीस एकेडमी के इस चैनल से भी अल्हम्दुलिल्लाह, सलीस एकेडमी के इस एकेडमी से भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 बार सीरत नबी पढ़ाया है। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। आप सब पजीराई देते हैं, आप सब सुनते हैं, आप सब पर्सनल पर आकर बताते हैं कि आपको सीरत नबी का ये सिलसिला बहुत अच्छा लगता है और इसको नहीं ख़त्म किया जाए। बस अल्लाह ताला हमें और आपको, हम सबको कबूल व मकबूल फरमाए, अर्श की कबूलियत अता फरमाए, फ़र्श की कबूलियत अता फरमाए। सलीस एकेडमी को फ़र्श से अर्श तक, मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक रहमतों बरकतों नूर से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ये आवाज़ देर और दूर के लिए कबूल फरमाए। मरने के बाद भी इस आवाज़ के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे लोगों को हिदायत अता फरमाए और हमें हिदायत दे, हिदायत पर हमें इस्तकामत दे और दुनिया में आने वाले आखिरी बंदे तक की हिदायत का ज़रिया हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सीरत नबी के इस हल्के में एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। क़िस्त नंबर है 37 यानी 37वीं क़िस्त है और सीरत के उस मकाम पर हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दोबारा से जो बैतुल्लाह सैलाब के ज़रिए से बैतुल्लाह को जो नुकसान पहुँचा था और उसकी तामीर असर न हो रही थी, वहाँ जब आप उस तामीर में हिस्सा ले रहे हैं तो यहूदियों की बातें जो थी उस मकाम पर हम पहुँचे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो अभी 40 साल नहीं हुई है। आप नबी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, आपको बासत नबुव्वत नहीं मिली है, बासत नहीं मिली है। ये काबे की बैतुल्लाह की चौथी मरतबा तामीर हो रही है, चौथी तामीर है और हर कबीला चाहता है कि वो इसमें हिस्सा ले काबा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले क़िस्त में हमने आपको बताया था कि सैलाबी रेला आया था और उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था और वो जो एक खातून वहाँ आग जला रही थी, काबे को धूनी दे रही थी और वो चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुँच गई थी और इस तरह काबे को जो है वो आग लग गई थी। और चूँकि दीवारें कमज़ोर थी तो वहाँ पर जो है अब आग भड़क उठी। अब वहाँ पर दोबारा से काबे की तामीर का सिलसिला जारी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज़ ऊंची थी और उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे और ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। तो काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का ख़जाना भी कहा जाता था। ये सब हम आपको पिछले क़िस्त में बता चुके हैं। याद है आपको कि हमने बताया था कि एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की थी। चोर कुएं में ही मर गया था और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया था। अब जब इसकी तामीर का वक्त आया, अब सांप कैसे हटे, तो फिर अल्लाह ताला ने ही एक परिंदे को भेजा और अल्लाह के हुक्म से उस परिंदे ने उस सांप को उठाया और वो वहाँ से उसको लेकर चला गया। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर जमा कर रहा है। पत्थर जमा हो रहे हैं, खूब जमा हो रहे हैं। चंदा भी जमा हो रहा है। चंदों में सब ने अपनी पाक कमाई दी है। मसलन जो सूद की कमाई है वो नहीं ली गई चंदे में। जो तवाइफ़ों की कमाई है, तवाइफ़ें कौन होती हैं? जो गाना गाकर, जो डांस दिखाकर, जो रक़्स और सुरूर की महफिल आबाद करके अपनी आमदनी बनाती हैं, उस कमाई को भी नहीं ली गया, यानी वो कमाई नापाक है, वो काबे की तामीर में नहीं शामिल की गई। ज़रा सा आज के ज़माने की तरफ आते हैं। आज यूट्यूब पर, आज व्लॉगिंग पर, आज टिकटॉक पर, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइव हमारी उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां बैठकर रक़्स और सुरूर की जो महफिलें आबाद कर रही हैं, नामहारिम से जो तोहफे ले रही हैं और वो फिर उससे डिक्लेयर करती हैं कि हम तो मेहनत करते हैं। तो आप सोच लीजिए, देख लीजिए कि सीरत मुबारक हमें बता रही है कि जो नाच गाने की कमाई है, रक़्स और सुरूर की महफिलें आबाद कर या बदन दिखला कर और अटला कर बातें करके जो कमाई हासिल की गई वो पाक नहीं है। इसी वजह से काबे की तामीर में उस कमाई को भी नहीं शामिल किया गया। यहाँ तक कि दूसरों का माल गज़ब करके जो हासिल की गई दौलत है वो भी उस चंदे में शामिल नहीं की गई है। पाक कमाई ली गई है, खाली पाक कमाई सबने लगाई है। और फिर ऐसा हुआ कि कुरैश का जो एक सरदार था उसका नाम था अबू वहब अमर बिन आबिद। जब काम शुरू करने के लिए एक पत्थर वो उसने उठाया
اور وہ لگانے شروع کوشش کی کہ وہاں پر لے جائے تو اس کے ہاتھ سے وہ پتھر نکل کر واپس اسی جگہ پہنچ گیا، اور ایسا بارہا ہوتا رہا۔ آخرکار وہ خود بولا کہ اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل نہیں ہوگا۔ سود کی کمائی یا زبردست حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہیں کرنا۔ یہ وہاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنے قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ اچھا، جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟